हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। जितने भी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को जो प्रदेश टॉपर होते हैं उनकी बोर्ड की बिल्कुल असली रियल कॉपी यहाँ पे बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। जितने भी बच्चे इस वीडियो को बोर्ड एग्जाम से पहले देख रहे हो वो बहुत ही लकी हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही वरदान सिद्ध होगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही उनके लिए यूजफुल है, हेल्पफुल होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास कई बोर्ड एग्जाम की कॉपियां हैं जिसमें अलग अलग नंबर मिले हुए। किसी में 100 में 100 अंक है, किसी में 100 में 98, 100 में 97, 100 में 95 और 70 में 70 अंक। आखिरकार इन कॉपियों में इतने ज्यादा भर भर के नंबर कैसे मिल गए? जो बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले टीचर होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, इन कॉपियों में आखिरकार कैसे लिखा गया है, वो क्या देखे इन कॉपियों में जो कि इतना भर भर के नंबर देने के लिए वो मजबूर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक कॉपियों को बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे, एक एक क्वेश्चन के आंसर, एक एक पेज को हम आप सभी को दिखाने वाले हैं। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आप सभी लोगों के जितने भी डाउट थे, यानी कि आप लोग कहते हो कि हिंदी का जैसे कॉपी हो गया तो उसे कैसे हमें लिखना है, किस तरीके से जीवन परिचय लिखना है, कितना पेज लिखना है, कितना निबंध लिखना है, कैसे प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, बहुत सारे आपके क्वेश्चन होते हैं हमेशा, तो वो सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इन सभी कॉपियों में मिल जाएगा। और आपका जितना भी बोर्ड एग्जाम से लेकर के डाउट है ना, सब आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इस पूरे वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, और आप सभी का जो बोर्ड एग्जाम देने के लिए आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो भी आपका दुगुना बढ़ जाएगा अगर आप लोग इस पूरे जो है कॉपी को, टॉपर को देख लेते हो तब। ठीक है, और एक एक कॉपियों को दिखाने वाले, और ये कॉपी आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कॉपी सिर्फ एक एग्जामिनर के पास होती है, बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले टीचर के पास। और हम खुद पिछले 6 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपियाँ चेक करें, यानी एग्जामिनर है, टीचर है, इसलिए ये कॉपी सिर्फ हमारे पास है और ये कॉपी सिर्फ हम ही आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो पूरी कॉपियों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम आप सभी को दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास इस तरीके से ये बोर्ड का पेपर है, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए, कैसे लिखा गया है, सभी बच्चों ने, टॉपर ने कैसे लिखा है। तो यहाँ पे हमारे पास कई कॉपियां। सबसे पहले ये जो 100 में 100 अंक वाली हिंदी की कॉपी है, इस कॉपी को हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आपको सभी कॉपियों को दिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये जो आपकी कॉपी, ये आप सभी की क्लास 10th और 12th की बोर्ड की बिल्कुल असली कॉपी, रियल कॉपी, यही कॉपी आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस कॉपी की फ्रंट पेज को भरना होता है, और इसको भरते समय कहीं पर भी आपको मिस्टेक नहीं करनी होती है। जैसे इसमें आपको रोल नंबर यानी अंकों में, शब्दों में, विषय, ठीक है, दिन दिनांक, सभी चीजें आप सभी को इसमें लिखना होता है। इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आपको लिखना होगा। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग 100 में 100 अंक वाली कॉपी देख रहे हो, और ये बच्चा जो है ये +B कॉपी ले रखा है। आखिरकार इन्होंने कैसे लिखा जो इनको 2 कॉपियां और भी लेना पड़ा। ठीक है, तो ये सभी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो आपका पेपर है ना, इस पेपर में सबसे पहले इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहता है, और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको OMR शीट पे लिखना होता है, और ये टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये जो यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर OMR शीट पे लिखा जाता है, और ये जो है टीचर के द्वारा चेक नहीं होता, ये कंप्यूटर के द्वारा चेक होता है। तो देखिए, जो लिखने वाला क्वेश्चन होता है ना, यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे समाप्त होता है, यहाँ से 21 नंबर से यहाँ से लिखने वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जिसकी आंसर आपको कॉपी पर लिखना होता है। तो ये आपकी जो कॉपी है ना, इसको आप लोग जैसे ऐसे बोर्ड का पलटेंगे तो यहाँ पे जो पहला पेज होता है, इसी जगह से आपको आंसर लिखना स्टार्ट करना है, जैसे ये टॉपर बच्चे ने लिखना स्टार्ट किया है। अब देखिए कैसे आप सभी को लिखना है, कैसे टॉपर बच्चे लिखते हैं, जिसके कारण इनको पूरे 100 में 100 अंक मिले, आधे नंबर भी नहीं कटे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले खंड ब है, वर्णनात्मक प्रश्न है, तो इन्होंने सबसे पहले इसको खंड ब लिखा है, वर्णनात्मक प्रश्न लिखे हैं। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 21। और उसके बाद देखिए, इसमें 2 गद्यांश है ना, तो 2 गद्यांश में से आप लोग किसका आंसर लिखे हो, ये एग्जामिनर यानी हम सभी लोग ये देखकर पहचान जाए, इसके लिए आपको थोड़ा सा संकेत लिखना होता है, हिंट्स लिखनी होती है। इसमें आपको जैसे ईश्वर यानी कि आगे के 2 वर्ड, जैसे यहाँ पे दिया ना, ईश्वर का यही अनोखा वरदान से लेकर के भोगनी पड़ती है, तो आपको आगे के 2 वर्ड, जैसे ईश्वर का यही डैश डैश भोगनी पड़ती है, ये चीजें आपको जरूर लिखनी, जिससे ये पता चल गया कि दोनों गद्यांश में से आप लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। ठीक है, और ये अथवा करके देता है, दोनों में से किसी को करना होता है।
तो इन्होंने इसी तरीके से लिखा हुआ है। और इसके बाद इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, जो कि 2 नंबर में है, ठीक है। और देखिए संदर्भ आपको कैसे लिखना है, टॉपर बच्चे संदर्भ कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये आपका लिखने वाला कॉपी पर पहला क्वेश्चन होता है, तो इसलिए आपको इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखना है, जैसे यहाँ पे बच्चे ने लिखा है। देखिए यहाँ पे किस तरीके से लिखा गया संदर्भ में, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित इस्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, ठीक है। तो आप सभी को इस तरीके से लिखना है, यानी कि पाठ के नाम को और आपको लेखक के नाम यानी रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम को आपको क्या करना है, ब्लैक पेन का यूज करके लिखना है, जैसे इन्होंने लिखा है। अगर इस तरीके से आप लोग भी लिखते हो तो आपको भी पूरे 2 नंबर मिलेंगे, जैसे इनको पूरे 2 नंबर मिले हैं, क्योंकि ये कॉपी लिखने की सबसे परफेक्ट तरीका है, बिल्कुल बेहतरीन तरीका है और सबसे बेहतरीन और अच्छी तरीका है, ठीक है। इन्होंने आंसर भी बहुत ही सही और सटीक लिखा है पहले क्वेश्चन का, जिसके कारण इनको पूरे के पूरे टीचर के द्वारा 2 नंबर मिले हुए हैं, आधे अंक भी इनके नहीं काटे गए हैं। तो आपको भी इसी तरीके से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ से यहाँ तक की आपको व्याख्या करनी है, जिसके नीचे ये ब्लैक वाली अंडरलाइन दी रही। तो आपको अब देखिए व्याख्या कैसे करना है, सबसे पहले 2 नंबर डालना है और रेखांकित अंश की व्याख्या इन्होंने हेडिंग डाला है, जो बहुत ही जबरदस्त तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका, परफेक्ट तरीका है ये, ठीक है। हेडिंग डालकर लिखने से टीचर सबसे ज्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाला इन्होंने। इसके बाद इन्होंने लिखना स्टार्ट किया है कि ईर्ष्या यानी कि ईर्ष्या नामक जो मनोविकार एक विचित्र वरदान है, और जिसके हृदय में ये घर बना लेती है वो अपनी वस्तु से सुखी नहीं रहता, अपितु अन्य व्यक्तियों के पास होने वाली वस्तुओं के कारण ही वो दुखी रहता है। तो बहुत ही सही और सटीक आंसर है, इनको पूरे 2 नंबर इस क्वेश्चन पे भी मिल गए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है कि मनुष्य दुख क्यों उठाता है, ठीक है, 3rd क्वेश्चन है। अब देखिए 3rd क्वेश्चन ऐसे नंबर आपको डालना है और यहाँ पे लिखा गया है कि मनुष्य उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। तो बहुत ही सही और सटीक आंसर इन्होंने लिखा है, जिसके कारण इनको पूरे क्वेश्चन पे 2-2 नंबर मिले, आधे नंबर भी नहीं कटे हैं और पूरे के पूरे 6 नंबर मिले हैं। तो ये होता है देखिए टॉपर की असली तरीका। इन्होंने देखिए बहुत ही कॉपी को भी बहुत अच्छा सजा कर लिखा है, क्योंकि देखिए पहले पेज को ना आपको भी सजाना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और आप सभी की इसको यानी कि आपको क्वेश्चन का आंसर लिखते समय ये नहीं कि कोई 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके आंसर को आप लोग 1 पेज 1.5 पेज लिखोगे तभी आपको टीचर अच्छे नंबर देंगे, पूरे नंबर देंगे, ऐसा कोई भी बात नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि टीचर सिर्फ आपके कॉपी में आपकी क्वालिटी देखता है लिखने का, कि क्वालिटी आपको लिखने की क्वालिटी आपकी कितनी बेहतर है, ठीक है। आपकी क्वांटिटी मायने नहीं रखती है, इसलिए आप लोग थोड़ा ही लिखिए लेकिन सही और सटीक लिखिए और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लिखिए जैसे इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से लिखना है, पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये तो अथवा में हो गया, अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ से स्टार्ट है कि निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य संदर्भी आपको स्पष्ट करना है। ये आपका 2-2 नंबर का क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर का टोटल क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे बच्चे के द्वारा इसको लिखा कैसे गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले इन्होंने देखे क्वेश्चन नंबर ये 22 है, तो इन्होंने सबसे पहले एक प्रश्नोत्तर संख्या 22 लिखा हुआ है और इसमें भी इन्होंने संकेत लिखा है। संकेत में आगे के 2 वर्ड यानी मोर पंख डैश डैश न धरोगी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है मोर संकेत में मोर पंख डैश डैश अधरा न धरोगी, इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है पहला के प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर में है, ये भी 6 नंबर का आता है और 3 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के रहेंगे। इन्होंने पहला नंबर डाला और संदर्भ हेडिंग डाला, ठीक है। और पद्यांश के संदर्भ को देखिए आपको कैसे टॉपर बच्चे लिखते हैं और आपको लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित सवैया नामक शीर्षक से लिया गया है। इस पाठ के रचयिता कवि सूरदास जी हैं, ठीक है। अब आपको देखिए इसमें पाठ के नाम और यहाँ पे कवि के नाम को जैसे ब्लैक पेन का यूज करके लिखा गया वैसे आपको भी लिखना है और आपको इसको कामा के अंदर भी लिखना है जैसे इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो इनको पूरे 2 नंबर आप लोग देख सकते हो मिला हुआ है, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे। क्वेश्चन अगला है, यहाँ पे 2nd नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। देखिए यहाँ पे 2nd नंबर और इसमें भी इन्होंने हेडिंग का यूज किया है रेखांकित अंश की व्याख्या,
जो बेहतर तरीका है बिल्कुल। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि गोपिकाएं श्री कृष्ण का अनुसरण करते हुए कहती है कि हे सखी, मैं भगवान श्री कृष्ण के मोर पंख को सिर के ऊपर रख लूंगी, गले में जो है वनमाला धारण कर लूंगी, पीताम्बर लेकर अर्थात धारण करके ओढ़कर, लकुटी लेकर गायों को और ग्वालों के साथ वन वन में घूमूंगी। इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, जो बिल्कुल सही तरीका है लिखने का, सही और सटीक आंसर है। 2 नंबर इस पे मिले हुए। क्वेश्चन अगला है कि अधराधर यानी अधरानधरी अधरा में कौन सा अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो देखिए इन्होंने 3rd नंबर का क्वेश्चन लिखा है, अधरान यानी अधरान धरी अधरा में यमक अलंकार है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। और इन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध की बार बार आवृत्ति हो रही है ना, तो आप लोग यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से है, आप सभी लोग को इस तरीके से लिखना है। आपको भी पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्होंने देखिए जैसे लिखा है, इनका आधे नंबर भी टीचर अगर सोचे भी काटने के लिए फिर भी नहीं काटेंगे, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा कमी ही कॉपी में नहीं कर रखा है जिसके कारण इनके नंबर कटे। तो आपको भी इसी तरीके से लिखना है। और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग इसको तैयार भी कर लीजिएगा, पेपर में आएंगे भी आपके हिंदी के। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यह अथवा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट होता है। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, 5 नंबर का क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे विश्व श्रेष्ठा ईश्वर एक इति भारतीय संस्कृति मूलम से लेकर के संदेशा तक दिया हुआ है। इसी का आंसर यहाँ पे 2 लिखा गया है। ठीक है, बच्चे ने यहाँ पे पहला वाला जो क्वेश्चन है इसी का आंसर इन्होंने लिखा है। अथवा वाला अगर आप लोग लिखना चाहो तो उसका भी लिख सकते हो। इन्होंने देखिए लिखना कैसे प्रारंभ किया है, सबसे सही तरीका कि इन्होंने संस्कृत गद्यांश उत्तर यहाँ पे पहले लिखा है, जिससे पता चल रहा है, क्योंकि इससे पहले हिंदी के गद्यांश पद्यांश आ चुके हैं। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि यहाँ से संस्कृत की जो गद्यांश उत्तर है ये स्टार्ट होती है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 23 नंबर है, तो 23 नंबर इन्होंने लिखा है। आगे के 2 वर्ड विश्व श्रेष्ठा से लेकर के संदेशों तक यहाँ पे है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है। ठीक है, जैसे इन्होंने लिखा वैसे आपको भी लिखना है। इसमें देखिए सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, उसके बाद आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। अब देखिए टॉपर बच्चे के द्वारा कैसे लिखा गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डाला गया है, और संदर्भ को आपको संस्कृत में कैसे लिखना है। तो यहाँ पे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और इसमें भारतीय संस्कृति के संदेशों का वर्णन किया गया है, जो बहुत ही परफेक्ट तरीका है लिखने का। ठीक है, अगर ऐसे आप लोग लिखते हो ना तो टीचर इसको देखकर इतना खुश हो जाएंगे कि आपका आधा नंबर भी वो नहीं काटेंगे, पूरे 2 में 2 नंबर यहाँ पे देखे जाएंगे, जिसे इनको मिला हुआ है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है, इसमें आपको हिंदी अनुवाद करना है, जिसपे 3 नंबर मिलेंगे। तो इन्होंने हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल करके इन्होंने लिखा है, जो बहुत अच्छा तरीका है। और एक क्वेश्चन पूरा हो रहा है इनका, एक हेडिंग, तो इन्होंने 1 से 2 लाइन की गैप दिया है, जिससे टीचर को यहाँ पे नंबर देने में आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हिंदी अनुवाद है, और इसके बाद इन्होंने जैसे लिखा गया उसी तरीके से उसका हिंदी अनुवाद इन्होंने किया है, जो बहुत ही सही है और सही और सटीक आंसर है। तो 2 नंबर इस पे मिला है, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, टोटल ये 5 नंबर इनको पूरे मिले हुए हैं, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे हैं। अब यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, 24 नंबर का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अथवा में हो गया। यहाँ से 24 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी अनुवाद करना है। आपको 2 नंबर मिलेगा संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, 5 नंबर का क्वेश्चन है। हतो वा प्राप्त सस्यसी से लेकर के विगत ज्वर तक दिया हुआ है, और यहाँ पे और एक दिया है मानम हित्वा, तो इन्होंने हतोवा का ही लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे संस्कृत पद्यांश उत्तर लिखा है इन्होंने सबसे पहले, प्रश्नोत्तर संख्या 24 संकेत में इन्होंने ठीक है लिखा है हतोवा डैश डैश विगत ज्वर। उसके बाद संदर्भ इन्होंने हेडिंग डाला है, क्योंकि पहला इसमें संदर्भ लिखना होता है, उसके बाद हिंदी अनुवाद। तो इन्होंने देखिए अब संस्कृत का यहाँ पे संदर्भ कैसे लिखा है पद्यांश का। प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत पदखंड में संकलित वीर विरट पूज्यते नामक पाठ से लिया गया। इस श्लोक में गुरु सिकंदर को गीता के उपदेश के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ही सही लिखा, जिसके कारण इनको 2 नंबर पूरे मिले। हिंदी अनुवाद इन्होंने किया है, जो बहुत ही सही और सटीक है, बेहतर तरीका, तो 3 नंबर इसको पूरा मिला। आधे नंबर भी इनका नहीं कटा है, ये देख सकते हो आप लोग टॉपर की कॉपी। ठीक है, पूरा का पूरा इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है।
और ये क्वेश्चन देखिए जिला वाइज होता है, हर एक जिले के बच्चे इसको अलग अलग इसका आंसर लिखते हैं। तो इन्होंने जो है ज्योति जवाहर खंडकाव्य पे लिखा है, ये टॉपर बच्चे ने। तो यहाँ पे देखिए जैसे इस तरीके से कई दिया है और यहाँ पे दिया है ज्योति जवाहर खंडकाव्य के नायक जवाहरलाल नेहरू का चरित्र कीजिए, या तो इसमें ज्योति जवाहर खंडकाव्य के द्वितीय स्तर की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। दोनों में से ना किसी एक को आपको लिखना होता है। तो इन्होंने जो है ज्योति जवाहर खंडकाव्य के नायक ज्योति जवाहर या जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इन्हीं का चरित्र इन्होंने लिखा है। अब देखिए कैसे लिखना है आपको खंड का। प्रश्नोत्तर संख्या 25 और सबसे पहले जिस पे लिख रहे हो उस खंडकाव्य का आपको नाम लिखना है, जैसे ज्योति जवाहर खंडकाव्य इन्होंने लिखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको इसके रचयिता और नायक का नाम जरूर लिखना है। जैसे इन्होंने लिखा है श्रीदेवी प्रसाद शुक्ल राही के द्वारा रचित ज्योति जवाहर खंडकाव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने लिखा है। उसके बाद इतना लिखा गया है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है जिसपे टीचर ज्यादा फोकस करते हैं, वो होता है हेडिंग। ठीक है, हेडिंग का यूज जरूर आपको कर करके लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सर्वप्रिय लोकनायक इन्होंने अगला हेडिंग इन्होंने लिखा है, जो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है हेडिंग डाल करके। इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है। और उसके बाद अगला हेडिंग है विश्व शांति के पक्ष पोषक। ठीक है, इन्होंने इसको भी बहुत ही सही लिखा है, इसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने लिखा। अगली हेडिंग है नवराष्ट्र के निर्माता। ठीक है, इन्होंने इसको भी बहुत ही अच्छा लिखा, परफेक्ट तरीका है बिल्कुल। देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी। ठीक है, लास्ट हेडिंग है। और इन्होंने देखिए हेडिंग डाल डाल कर लिखा है, जो बहुत ही बेहतर तरीका होता है लिखने का खंड का। तो इनको पूरे 3 नंबर मिले हैं, आधे नंबर भी इनका नहीं कटा हुआ है किसी भी क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 26 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का आप सभी को नाम लिखना है। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर। ये 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामधारी सिंह दिनकर, 3 यहाँ पे जो है लेखक परिचय दिया हुआ है। और इन्होंने लिखा किस पे है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लेखक परिचय प्रश्नोत्तर संख्या 26, और इन्होंने जयशंकर प्रसाद पे लिखा है। और जो आपके क्लास 10th और 12th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है। ठीक है, ये जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का। तो इसको आपको लिखना कैसे, देखिए टॉपर ने कैसे लिखा है, यही तरीके से अगर आप लोग लिखते हो ना तभी आपको अंक मिलेंगे पूरे। यहाँ पे देखिए संक्षिप्त परिचय और उसके बाद यहाँ पे बॉक्स बनाया गया है, जो बिल्कुल टॉपर की तरीका होती है। इसको थोड़ा सा आपको अच्छी हैंडराइटिंग में लिखनी है और अच्छे तरीके से आपको इसको लिखनी है। और ये बॉक्स बनाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टीचर जो होते हैं उनको एक नहीं बल्कि लाखों कॉपियाँ चेक करनी होती है एक टीचर को। इसलिए वो आपकी एक एक जीवन परिचय को, एक एक वर्ड को नहीं पढ़ते, वो सिर्फ इस बॉक्स को देखेंगे और इस बॉक्स में लिखी गई जानकारी अगर सही और सटीक है तो वो इसी जगह 5 अंक दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे नाम हो गया, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, और उसके बाद भाषा, रचनाएं, मृत्यु लिखा गया है, जो बिल्कुल सही और सटीक है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग नीचे डाला गया है और इस तरीके से लिखा गया, आप लोग देख सकते हो पूरा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उससे ब्लैक पेन से लिखा गया है। अगर आपको भी क्लियर है सभी चीज़ें तो आप लोग भी यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। तो पूरा आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद अगले पेज में इन्होंने लिखा है इस तरीके से, आधा जीवन परिचय जो बचा था यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ तक जीवन परिचय हो गया, जिसपे 3 नंबर मिलेंगे और 2 नंबर रचनाओं पर मिल रहे हैं। तो रचनाओं को भी आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, जैसे यहाँ पे कृतियां, रचना, हेडिंग डालकर इस तरीके से इन्होंने जैसे लिखा है नाटक, उपन्यास, कहानी, महाकाव्य, कविता संग्रह, ये सभी चीजें आपको भी लिखनी है। अगर ऐसे लिखते हो तो आपको भी पूरे 5 नंबर मिलेंगे। और ये रचना आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके पेपर में आता है तो आप लोग भी इसी तरीके से लिखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 नंबर का ख क्वेश्चन है। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर का क्वेश्चन है। और इसमें भी आपको देखिए जीवन परिचय और रचना लिखना है और इसमें भी जीवन परिचय रचना लिखना है। ये आपका टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन है, कवि और लेखक का मिला करके। इसमें तुलसीदास, महादेवी वर्मा और सूरदास दिए हुए हैं। और देखिए इन्होंने यानी टॉपर ने कैसे लिखा है इसके आंसर को, जिससे इनको पूरे नंबर मिले हुए हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कवि परिचय लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा गया, आपको भी लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या 26 नंबर का ख डाला हुआ है। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से लिखना है। और यहाँ पे महादेवी वर्मा लिखा गया है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे बॉक्स बनाया गया जिसमें नाम, स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं, मृत्यु लिखी गई है, जो बिल्कुल सही और सटीक है, जिसके कारण 5 नंबर इसी जगह मिल गए। जीवन परिचय हेडिंग डालकर इन्होंने देखिए बहुत ही परफेक्ट तरीके से जीवन परिचय लिखा है। आपको भी इसी तरीके से लिखना है। यहाँ तक टोटल जीवन परिचय हो गया। उसके बाद इन्होंने रचनाओं को लिखा है, जो बहुत ही बेहतर तरीका है जीवन परिचय लिखने का, जिसके कारण इनको पूरे 5 नंबर मिले हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 27, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में आया 2 नंबर का है। प्रश्नोत्तर संख्या 27 श्लोक लेखन है। उसके बाद इन्होंने श्लोक लिखा है जो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा, क्योंकि इसको ना बहुत सारे बच्चे यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जो गलत तरीका होता है। लिखना आपको श्लोक बीच लाइन से ही और बीच लाइन में समाप्त करना है, फिर बीच लाइन में लिखना है, फिर बीच लाइन में समाप्त करना है, जैसे इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ही सही और सटीक यहाँ पे जो आंसर लिखा गया है, श्लोक लिखा गया, बहुत ही सही है। कहीं पर भी इनका गलती मिस्टेक नहीं है। इन्होंने यहाँ पे म का भी यूज किया है, ठीक है, संस्कृत में, क्योंकि इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इनको पूरे 2 नंबर मिले, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे। क्वेश्चन 28 है, अपने विद्यालय में कंप्यूटर उपकरण लगवाने हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके राशन कार्ड खोने की सूचना देते हुए अपने क्षेत्र के खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी को नया राशन कार्ड बनवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। अब आपको देखिए लिखना कैसे, टॉपर बच्चे कैसे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे पत्र लेखन प्रश्न संख्या 28, सेवा में कामा श्रीमान प्रधानाचार्य सीता बाल विद्या मंदिर जो है रामपुर, ठीक है, प्रयागराज, इस तरीके से लिखा गया। और यहाँ पे विषय लिखा गया है जो बहुत अच्छा होता है लिखना, ये अच्छा भी लगता है लिखने में और ये तरीका भी होता है लिखने का। इसमें कंप्यूटर उपकरण लगवाने के लिए आवेदन पत्र लिखा गया है। उसके बाद महोदय कामा, और यहाँ पे इन्होंने लिखना स्टार्ट किया है जो बहुत अच्छा है। श्रीमान सविनय निवेदन है, यहाँ से इन्होंने लिखना स्टार्ट किया है। उसके बाद देखिए लास्ट में यहाँ पे धन्यवाद लिखा गया है और यहाँ पे दिनांक वगैरह जो चीज़ें उसको आपको भी लिख देना, आपका आज्ञाकारी शिष्य। और नाम आपको नहीं लिखना है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि क ख ग उसकी जगह पर लिख दीजिएगा, ठीक है, नाम नहीं लिखना होता है। इन्होंने लिख दिया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 नंबर इनको पूरे नंबर मिले हैं, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे, 4 के 4 पूरे नंबर इनको मिला है। क्योंकि जो टीचर होते हैं ना, ये पत्र लिखन में आपका सिर्फ एक स्ट्रक्चर देखते हैं कि आपको पत्र लिखने का जो सही तरीका है उसका यूज आपने किया है कि नहीं। अगर वो चीज़ें आप लोग यूज किए हो तो आपको पूरे यहाँ पे 4 नंबर मिल जाएंगे, जैसे इनको मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 से निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। ये 2 नंबर का होता है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने पहले और दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखा बीरा केन पूज्यत और पदेन बिना किम दूरम याति। तो देखिए बीरा बीरर पूज्यत जो बिल्कुल सही आंसर है, 1 नंबर मिला है। पदेन बिना किम दूरम आती, तो पदेन बिना पत्रम दूरम याति, तो इन्होंने इसको भी सही लिखा है, 1 नंबर इस पे भी मिला है। बिल्कुल सही सही इनका पूरा आंसर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट होता है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए बेरोजगारी की समस्या और समाधान है, आतंकवाद की समस्या और समाधान, प्रदूषण और मानव जीवन, मोबाइल वरदान अभिशाप, देश प्रेम। और इन्होंने लिखा किस पे है, तो इन्होंने यहाँ पे बेरोजगारी पर लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे निबंध लेखन प्रश्नोत्तर संख्या 30, बेरोजगारी की समस्या पर निबंध, जो बहुत अच्छा है। इन्होंने ये चीज़ें लिखा जो बहुत अच्छा लगा देखने में। उसके बाद देखिए रूपरेखा, यहाँ पे रूपरेखा में आपको वो सभी हेडिंग लिखना होता है जिसके अंतर्गत आप लोग इस पूरे निबंध लेखन को बनाने वाले हो। प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी का कारण, बेरोजगारी को रोकने का उपाय, उपसंहार, लास्ट हेडिंग रहेगा। अब एक एक हेडिंग डालकर इन्होंने लिखा है जो बहुत बेहतर तरीका है, परफेक्ट तरीका है। यहाँ पे देखिए प्रस्तावना लिखा गया, इसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने लिखा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसे ब्लैक पेन का यूज करके लिखा है इन्होंने। उसके बाद बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है इसको भी इन्होंने लिखा है। और देखिए और अगला हेडिंग रहेगा बेरोजगारी का कारण, ठीक है। और इन्होंने हेडिंग का भी बहुत ही सही और सटीक हेडिंग का यूज किया और इसके बारे में भी इन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है। बेरोजगारी को रोकने का उपाय क्या होता है, ठीक है, तो इन्होंने लिखा, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके क्लास 10th और 12th दोनों में पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है, ये पेपर में इस बार भी आएगा। इस तरीके से लिखा गया। उसके बाद लास्ट हेडिंग उपसंहार लिखा गया है, ठीक है। तो इनको पूरे 7 नंबर मिले क्योंकि इन्होंने इनकी लिखने की भी तरीका बहुत परफेक्ट थी और इन्होंने हेडिंग डाल कर लिखा है। तो पूरे 7 नंबर इनको मिले हुए, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे हैं। तो इस तरीके से देखिए होती है टॉपर की कॉपी, ठीक है। और आप लोग यानी इस टॉपर की कॉपी से आप लोग कैसा लिखते हो, अब आपको खुद इस कॉपी को देखने में पता चल गया होगा कि आप लोग कहाँ मिस्टेक करते हो, आप लोग को क्या तरीका जो आप लोग नहीं यूज कर रहे थे और ये टॉपर ने यूज किया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉपी आपके लिए बहुत यूजफुल है, बहुत हेल्पफुल है। और अगर आप लोग इस तरीके से इस बार आप लोग कॉपी लिखते हो तो इस बार के बोर्ड टॉपर आप ही बन जाओगे, प्रदेश टॉपर आप ही बन जाओगे, ठीक है। इसी तरीके से पूरी कॉपी को लिखना है। और आप सभी को वीडियो कैसी लगी, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी दोस्तों को। और अगर आपको इस तरीके का और भी टॉपर की कॉपी देखना है ऑल सब्जेक्ट की, तो हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट की कॉपी आ चुकी हैं, ठीक है। इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, सभी सब्जेक्ट की आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देखिए। इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लगा देंगे,
देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसमें आपको मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट से देखिए, तो आप लोग यूट्यूब पर जाइए, जो भी आपको टॉपर की कॉपी चाहिए, जैसे इंग्लिश की चाहिए तो इंग्लिश में कॉपी कैसे लिखे, अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल, मेरे चैनल का नाम लेकर सर्च करेंगे तो हमारी कॉपी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरी कॉपी को लिखना है और इसी तरीके से आप लोग भी लिखिएगा। आप इस बार के टॉपर आप ही बन जाओगे, आधे नंबर भी आपका नहीं कटेगा, आपको भी पूरे नंबर मिलेंगे।